अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल। नो डाउट कि समीन पहले भी इदरान के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाह रही थी, लेकिन उष्णा वाले मामले के बाद उसे ये रिश्ता बहुत खूबसूरत लगने लगा है। वो तो इदरान से भी इजहार करती है। अम्मी ठीक कहती थी, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, हर दुख सुख इनका साझा ही तो होता है। आपने उष्णा के मामले में जैसे मेरी हेल्प की, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस रिश्ते को और भी दिल से निभाऊंगी। और इदरान इदरान भी समीन के इस तरह से इजहार पर बहुत खुश हो गया। वो भी तो इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता है। दूसरी तरफ उष्णा का तो रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि माँ बाप उससे बात नहीं कर रहे और वो भी सोच सोच कर पागल हो रही है कि उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। वो तो अमारत के ख्वाब देख रही थी, कमाल की होना चाह रही थी, उससे शादी करना चाह रही थी, लेकिन किस्मत ने उसे किस मोड़ पर ला खड़ा किया। ऐसे में नीलू अपनी बहन को हिम्मत देती है तो उष्णा रोते हुए कहने लगी, हम मिडिल क्लास लड़कियों के नसीब में अमीरजादे नहीं हुआ करते। वो सिर्फ हमारा फ़ायदा उठाते हैं, सिर्फ हमें यूज़ करते हैं। लेकिन मैं उस कामरान से बदला लेकर ही रहूंगी। नीलो समझाती भी है कि ऐसा मत करना, अब कोई बेवकूफ़ी मत करना, लेकिन उष्णा ने ठान लिया कि वह ज़रूर कमाल से बदला लेगी। दूसरी तरफ कमाल का दोस्त उसे समझा रहा है कि इस सबसे दूर रहो और जितनी जल्दी हो सके अपनी बीवी के पास पहुंच जाओ, ताकि तुम पर किसी का शक ना जा सके। इतने में उष्णा भी अब कमाल को फ़ोन कर देती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं डर कर बैठ जाऊंगी? मैं उन लड़कियों में से नहीं जो डर कर बैठ जाएंगी और तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। मैं तो तुमसे बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारे खानदान तक ना पहुंच गई तो मेरा नाम भी उष्णा नहीं। अब कमाल ने जब ये सुना, पसीने तो उसके छूट ही गए, लेकिन फिर उष्णा को भी खड़ी खड़ी सुनाता है, अगर तुमने कुछ भी किया ना तो तुम्हारी सारी पिक्चर्स जो मेरे पास हैं सोशल मीडिया पर लीक कर दूंगा। अब इसके बाद उष्णा भला क्या ही कर सकेगी? कितनी बेवकूफ़ है, इस ज़माने में भी कैसी पिक्चर्स दे रखी हैं कि वो इसको ब्लैकमेल कर रहा है। खैर उष्णा आहिस्ता ही आहिस्ता कमाल की दलदल में फंसती जा रही है, चाहकर भी उसे बदला नहीं दे पा रही। अब समीन को भी इदरान ऑफिस जाते हुए यहाँ छोड़ गया ताकि वो उष्णा को समझा सके। समीन जो उष्णा के पास आए उसे हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा, बस तुम उस वाक्य को भूल जाओ। अम्मी अब्बू का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें मुझे सारी हकीकत सही सही बतानी होगी। उष्णा बहन को बता तो देगी, लेकिन नहीं जानती कि कमाल बहन के घर में ही रहता है। वो तो जब कभी बहन के घर जाएगी, कमाल से उसका सामना होगा, तभी वो बताएगी कि ये वही इंसान था। खैर कुछ दिन के बाद कमाल अब ससुराल भी आ ही गया, जहाँ पर इदरान ने कमाल को देखा तो फौरन से कह दिया, मैंने उस रात तुम्हें देख लिया था, तो मुझे देखकर इतना स्पीडली गाड़ी लेकर क्यों चले थे? तो यहाँ पर कमाल अब हिचकिचाते हुए कहने लगा, वो मैं मारिया के साथ था, हमें घर जल्दी पहुँचना था, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। लेकिन अब कमाल भी खामोश नहीं रहेगा, वो भी उसे बताएगा उस जेल वाले सीन के बारे में। वो मैंने उस दिन देखा था कि तुम समीन के साथ वो जेल वाली साइड पर जा रहे थे, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर ऐसा कौन था और समीन को उस साइड पर क्यों लेकर गए? अब तो इदरान के वाकई पसीने छूटने लगेंगे कि जिस बात को वो सबसे छुपाना चाहता था उस बात को कमाल जानता है। खैर कमाल यहाँ पर उष्णा का नाम तो नहीं देगा, इसलिए इदरान कोई भी बहाना कर देगा। लेकिन यहाँ पर इदरान भी कमाल से अब थोड़ा सा खौफजदा तो हो चुका है कि शायद इसे कोई हकीकत मालूम ना पड़ चुकी हो। दूसरी तरफ शाजिर का अंजाम देखकर काफ़ी पुरसकून होते हैं हम कि जिस जूली के लिए वो वहाँ पर पहुँचा था, समीन को छोड़कर उसी जूली के हाथों कठपुतली बना पड़ा है। जूली ने अपनी जॉब छोड़ दी, अब वो शाजिर की कमाई पर ही गुजारा करना चाहती है, घर बैठकर खाना चाहती है। जब शाजिर कमा कर लाता है तो उससे पैसे छीन लेती है कि उसकी ज़रूरत के भी उसके पास नहीं बचते। तो क्या फ्रेंड्स, आप शाजिर का यही अंजाम देखना चाहते थे या इसके साथ ज़्यादा ही कुछ बुरा हो रहा है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।